बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अरबाइन हुसैनी के मौका पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ज़मीनी रास्ते से ईरान दाखिल होने वाले ज़ायरीन और काफ़िला सालारों पर पाबंदी आयद की गई। हम बतौर मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी, बालिग नज़र शहरी और पाकिस्तान के ज़मीनी हालात पर गहरी नज़र रखने की बुनियाद पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की यलगार और गलबे के बायस जिससे अफवाज पाकिस्तान, हिसास इदारे, आर्मेड फोर्सेस, FC, पुलिस और हिसास इदारे सब उनसे पंजा आजमा हैं और वो इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, दहशतगर्दों को तबाह और बर्बाद करने के लिए अपनी जानों के नजराने तक दे रहे हैं और अपना लहू तक बहा रहे हैं। आज मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ धरना देने की जो कॉल दी गई और फिर हुकूमती ओहदेदारों ने धरना देने वालों से मुज़ाकरात किए और उनको हक़ाइक़ से आगाही दी कि दहशतगर्द जो हैं वो ज़ायरीन को बड़े पैमाने पर कत्ल गारत और उनको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। हुकूमत मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना अशरिया की हामी है और उनकी हमायत और उनकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी और हिमायत की बुनियाद पर हुकूमत ने ज़मीनी रास्ते से ईरान दाखिल होने वाले ज़ायरीन पर पाबंदी लगाई है। इसको कतई कोई जानिबदारी या बेबुनियाद सोच की वजह से आप हुकूमत पर इल्ज़ाम रखने से इज्तनाब इख्तियार करें। हम चूँकि हुकूमत के मिजाज और उनके तरफ से किए गए इक़दामात की वजूहात से आगाह थे, बल्कि हमने ही मुतालबा किया था कि हुकूमत ज़मीनी रास्ते से काफ़िला सालारों पर पाबंदी लगा दी, जिस पर हुकूमत ने अपने हिस्से का किरदार अदा किया। लेकिन काफ़िला सालारों ने ज़ायरीन के अरबों रुपए खुर्द-बुर्द करने के वो मुर्तकिब पाए जा रहे हैं। अब तक जो हम तक इतलात और ख़बर पहुंची है वो ये है कि हुकूमत की तरफ से ज़ायरीन और काफ़िला सालारों को जो बसों वालों को एडवांस दिए गए थे, जैसा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने अपने बयानिए में ये कहा कि अरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राजा साहब ने बसों वालों के और काफ़िले वालों के अरबों रुपए के नुकसान का तो तज़किरा किया, लेकिन उन्होंने काफ़िला सालारों को पाबंद नहीं बनाया कि वो ज़ायरीन की हथियाई हुई रकूम जो है वो वापस लौटाने के पाबंद होंगे। मैं ये समझता हूँ जब हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि बलूचिस्तान इंतज़ामिया के साथ और बसों वालों के साथ मुज़ाकरात करके काफ़िला सालारों की रकूम जो है वो वापस लौटाई जाएंगी, मैं इस ज़िमन में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिन काफ़िला सालारों ने बसों वालों को एडवांस रकूम दे रखी थी वो तो वापस हो जाएंगी, और जिन लोगों ने सिरे से ही रकूम नहीं दी थी और वो काफ़िला सालार ज़ायरीन की रकूम खुर्द-बुर्द करने के मुर्तकिब पाए जा रहे हैं या वो उनकी रकूम न देने का फ़ैसला कर चुके हैं, तो उन काफ़िला सालारों को पाबंद बनाया जाए कि वो ज़ायरीन को उनसे हथियाई गई या ली गई रकूम जो वसूल की गई रकूम है वो वापस करने के पाबंद हैं। इस ज़िमन में वजारत मज़हबी अमूर के ज़ियारात ग्रुप ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो तमाम काफ़िला सालारों को पाबंद बनाएं कि जो ज़ायर नहीं जाना चाहता वो अपने पैसे वापस वसूल कर सकता है। बसूरत दीगर जिस ज़ायर को, जिस काफ़िला सालार से कोई शिकायत हो या उसकी रकम खुर्द-बुर्द करने का वो मुर्तकिब पाया गया हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो FIA के स्पेशल सेल में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा
اور زائر کو اس کی رقم واپس دینے کا وہ سالار پابند ہوگا۔ اس ضمن میں ہم یہ کہیں گے کہ ایران اور پاکستان کے مابین فضائی سفر جو ماہان ایئر اور تابان ایئر کا ہے، اور اس میں مافیا جو ہے وہ ایئر لائنز کے ساتھ مل کر زائرین کو اور قافلہ سالاروں کو لوٹ رہا ہے۔ حکومت پاکستان اور ایرانی حکومت، اور اس وقت جو پاکستان کی شیعہ قیادت نے زائرین کے لیے ایک احتجاج کی کال دی، ایک دھرنا دیا جس پر حکومت کے ساتھ ان کے کامیاب مذاکرات ہوئے، ان ذمہ دار قیادت کے لوگوں کو میں یہ عرض کروں گا، میری مراد قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب اور قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور جعفریہ الائنس پاکستان کے سربراہ اور رہنما شبر رضا رضوی صاحب سمیت شبیر احمد میسمی صاحب، ایسے وہ تمام لوگ جن لوگوں نے زائرین کے حقوق کی جنگ لڑی، ان کو یہ چاہیے کہ وہ زائرین سے بٹوری گئی، وصول کی گئی رقوم قافلہ سالاروں سے واپس دلوائیں۔ بصورت دیگر زائرین ایف آئی اے اور پولیس کے پاس جانے کا اختیار رکھتے ہوں گے، لہٰذا زائرین کے ساتھ جو قافلہ سالاروں نے لوٹ مار کی ہے اس کی فہرستیں ہمیں وصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور زائرین کے قافلہ سالاروں سے بہت زیادہ تحفظات ہیں۔ اس ضمن میں ہم ٹورسٹ وزارت کو بھی، وزارت سیاحت کو، وزارت مذہبی امور کو، زیارات گروپ آرگنائزر ایسوسی ایشن کو، ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ قافلہ سالار زائرین سے وصول کی گئی رقوم واپس کرنے کے پابند ہیں، لہٰذا اگر کسی بھی زائر کو پورے پاکستان میں کسی قافلہ سالار سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ صدائے ابوذر سے رابطہ کر سکتا ہے، ہم ان کے معاون اور مددگار ہوں گے۔ میں اس وقت حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً وزارت داخلہ کا، جنہوں نے دانائی، تدبر اور حکمت کے ساتھ انہوں نے بلوچستان کے راستے سے ایران داخلے پر زائرین پر پابندی لگائی، اور یہ پابندی پاکستان کے شیعہ زائرین کی جان مال کی تحفظ کی ضمانت کا سبب تھی، اور ہم حکومت پاکستان کے اس فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔